जी अच्छा, मुबारक हो। तो फिर ऐसा करो कि 1 लाख रुपया नजराने के तौर पर हमारे लंगर खाने में भिजवा दो। ठीक है। चिराग रोशन मुराद रोशन। ये तो लाखों के नजराने ले रहा है। हफीज साहब, मेरे लिए दुआ करें। मेरा जुए का कारोबार बहुत नुकसान में जा रहा है। तुम्हें दुआ की नहीं, दवा की जरूरत है। जी? हाँ, तुम ऐसा करो, बाहर जाकर हमारे लंगर खाने में कुछ दे आओ, बरकत हो जाएगी। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है, जुए में बरकत की दुआ। जैसा पीर वैसी दुआएं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। चिराग रोशन मुराद रोशन। पीर जी, मैंने आपके कहने के मुताबिक 9 बकरे कुर्बान कर दिए हैं। और उनकी खालें कहाँ गईं? छोड़ो, तुम अगले 7 बकरे हमारे लंगर खाने में नजराने के तौर पर छोड़ दो। 7 बकरे? और जब तक दुआ पूरी नहीं होती इस सिलसिले को जारी रखो। देख लो क्या हो रहा है। अब बताएं। मैडम जी, मेरा एक मशवरा माने, बंद करें ये दफ्तर शफ्तर। हम भी ये पीरों वाला काम करते हैं, इसमें बहुत कमाई है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि इस पर टैक्स भी लागू नहीं होता। पर पहले मेरा मसला तो हल करें। आप ना अपनी बेगम की ब्रेन वॉशिंग करवाएं पहले। वाह 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 वाह, यानी जो चीज उसमें है ही नहीं उसकी वॉशिंग हाउ कम, ये तो कैसे होगी? आपकी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है? बीवी पढ़ी लिखी हो या जाहिल, बाद में सब एक जैसी हो जाती हैं जी। नहीं जी, वो तो ग्रेजुएट है। अच्छा जी, फिर तो वो इलेक्शन भी लड़ सकती है। वैसे घर में तो खैर वो रोज लड़ती ही होगी। प्लीज। मेरी जिंदगी तो अजाब बन गई है। जो कुछ कमाता हूँ वो बीवी के हाथों उस डब्बा पीर साहब के पास पहुंच जाता है। हालात बहुत बुरे हो गए हैं मैडम साहबा। बड़े बड़े अच्छे और सियाने लोग इन जाली पीरों के हाथों लुट रहे हैं डे बाई डे। कुछ सोचते हैं। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जी, बिरयानी के साथ रायता मंगाते हैं। ओए होए, मैं इस केस के बारे में पूछ रही हूँ। आप ऐसा करें, आप अपनी बेगम से एक दफा बात करके देखें। हमारे यहाँ रोज इस मसले पर लड़ाई होती है। लो जी, आप मेरी बात माने, इस दफ़ा आपने उससे लड़ाई नहीं करनी, प्यार से बात करनी है। गुफ्तगू, कन्वर्सेशन, स्लोली, आराम आराम से हल्का सा गाना गाना, फिर ज़रा रोमांटिक होके। ठीक है, मैं एक कोशिश और कर लेता हूँ। यस, ट्राई अगेन, मुड़ मुड़ के, यानी फिर गल करो जरा। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? ये डब्बा पीर वगैरह सब फ्रॉड होते हैं। ये बहुत पहुंचे हुए पीर हैं, इसीलिए मेरे घर तक पहुंच गए। तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। तुम पर अजाब नाज़िल होगा। इससे बड़ा अजाब क्या होगा? मेरी सारी कमाई, सारी सेविंग तुम उसकी नजर कर चुकी हो। तुम नहीं चाहते कि हमारे वीरान आंगन में भी कोई फूल खिले? यार चाहता हूं, मगर तुम्हारा तरीका गलत है। और भी हजारों जोड़े हैं जो इस नेमत से महरूम अल्लाह की रजा में राजी है। तुम्हारी तरह नहीं है वो। तो मैं क्या करती हूँ? अल्लाह वालों की खिदमत करने से ही फल मिलता है। मिलता है, जरूर मिलता है। देखो, ये जाली और डब्बा पीरों के हथकंडे होते हैं। तुम जैसी सादा लो और ज़ईफुल एतकाद औरतें इनके फ्रेम में फंसकर अपना वक्त और पैसा दोनों ज़ाया कर देती हैं। क्या? वो अभी आप क्या कह रहे थे? ज़ईफुल एतकाद? मेरा उन पर एतकाद है, समझे आप? ओहो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे मत समझाएं। आप खुद ही देखना कि कुछ ही दिनों में हमारे आंगन में भी खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ देखो, हम लोग आ रहे हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल है ना? हाँ, बस आधे घंटे में। ठीक। चलिए, वैसे सच सच बताओ, जो तुम कह रहे हो ठीक है ना? ओहो बेगम, मैं भले तुमसे झूठ बोल सकता हूँ। आखिर हमारा मकसद तो एक ही है ना। और मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम कहती हो।
सच? तो फिर चले ना, आप भी ना। याद दिलानी किसी को नानी हो तो ले लो, करनी हो जो अपनी मनमानी तो ले लो, हम की जान मार भगाने वाले ले लो दूध, ये है रंतभूत। रुक जाओ, हमें आने की इजाजत दे मलंगी सरकार। हम अपने नाफरमानों को अपने पास आने की इजाजत नहीं देते। मगर सरकार, हमने तो आपके किसी फरमान की। तुम्हारी बीवी ने तो नाफरमानी की है। जो औरतें अपने मियाँ की परवाह नहीं करती वो हमारी कदर क्या करेंगी? इस वक्त सरकार हाल में है। कोई हाल नहीं। मुझे माफ कर दे मलंगनी सरकार, मैं औलाद की ख्वाहिश में सब कुछ भूल गई थी। अपनी आंखों से ख्वाहिशात की पट्टी उतार दो। तुम जैसी औरतें तावीज धागे जादू टोने पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं, उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन तुम सही जगह पर आ गई हो। शुक्रिया अदा करो अपने मियाँ का। शुक्रिया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और सरकार के पैर छू लो। नहीं 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 नहीं, हमारे पैर मत छूना, हमें गुदगुदी होती है। तो जुराबे पहन लिया करें। चुप गुस्ताख चेली। मैंने तो सरकार मशवरा दिया था। मशवरा दिया है तो जुराब भी दो। बैठ जाओ परेशान औरत। नहीं, खड़ी रहो। आप बताओ, वैसे तो हमें सब पता है। सरकार दिलों का हाल तक जानते हैं। कितने पैसे खिलाए तुमने जाली पीर को? अब हमें भी खिलाओ। वो बकरे क्यों लेता है जानती हो? उसका गोश्त का फॉर्म है। दरअसल वो एक कसाई है। जी? कसाई होना कोई ऐब नहीं, मगर लोगों के साथ धोखा करना बहुत बड़ी बुराई है। मगर लोग तो कहते हैं कि वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ तो ठीक कहते हैं, वो उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा भी अभी हो जाएगा। हाँ? ये कौन है? ये तो अभी छोटा सा नजारा है हमारा, ऐसे हजारों मुवक्किल हैं हमारे पास। हमारे पास बहुत मुवक्किल हैं, जैसे सिक्योरिटी एजेंसियां होती हैं। हम मुवक्किल सप्लाई करते हैं। मांगो क्या मांगती हो? पहले तो माफी मांगो। मुझे माफ कर दे सरकार। सरकार किसी को माफ नहीं करती ही। हाँ मगर हम कर देते हैं, लेकिन एक शर्त पर। आज के बाद तुम एक पैसा वहां नहीं दोगी। हाँ, मतलब ठीपे बंद हो गए हैं। शौहर की दौलत को ऐसे मत लुटाओ औरत, उसमें हमारा हिस्सा भी है। मेरा मतलब है अल्लाह वालों का, अल्लाह के बंदों का। तुम अब वहां नहीं जाओगी। मगर उसने तो 7 दफा आने को कहा है। तुम ना समझ औरत, जाओ अगर जाना चाहती हो, मगर वहां से नाकाम और नामुराद लौटोगी। मेरे लिए क्या हुक्म है? खड़े खड़े मेरे लाख में दर्द होने लग गया है। तुम इस गुस्ताख औरत को उस डब्बा पीर का असल चेहरा दिखाओ। लेकिन वो तो उसकी गर्दन के साथ ही लगा हुआ है। अरे नहीं, मुझे यकीन आ गया है। मैं अब उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगी। लेकिन आप मेरे लिए दुआ करें ना। हम दुआ जरूर करेंगे, मगर तुम भी अल्लाह की रजा में राजी होना सीख जाओ। उसे मंजूर हुआ तो तुम्हारी गोद हरी जरूर होगी, मगर तुम अपने मिजाज को लाल पीला मत करो। बड़ी कलरफुल नसीहत की है, लंबी। वैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट का असर नहीं होता ना। हाँ? देखें, चीखें मत मारें, मैं भूत हूं, कोई चूहा नहीं। औरतें अक्सर चूहों से और छिपकलियों से डरती हैं। तुम यहाँ कैसे आ गए? हम हर वक्त हर जगह जा सकते हैं। मतलब हमारे पास प्रेस कार्ड भी है। तुम तो वहां थे ना, वो मलंगनी सरकार के पास। हाँ, मैं वहां एक मजबूरी के तहत था चाची। अब मतलब भूतों का भी पेट होता है, मगर ऐ सादा लो औरत, मैं यहाँ तुम्हारा इन्फॉर्मर बन के आया हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं। मैं समझी नहीं। समझेंगी तो आप कभी भी नहीं। मतलब मैं यहाँ तुम्हें हकीकत बताने के लिए आया हूँ। कौन सी हकीकत? बात यह है मेरी बहन, मैंने आपको बहन कहा, आपने बुरा तो नहीं मनाया?
अक्सर औरतें बड़ी हसास होती हैं। असल बात बताओ। तुम्हारा शौहर तो इस वक्त घर पर नहीं है ना? नहीं, वो दफ्तर गए हैं। असल बात मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये बात है। हाँ, असल बात यही है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि मेरा नाम बीच में मत आए। जैसे वो गाना है क्या कि अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम किसे आओ। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरी फीस ये क्या है? ठीपे? तो क्या थोड़ा? नो 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 नो, ये ठीपे मैं नहीं लूंगा। बेशक मैं कोकाफ से आया हूं, लेकिन करेंसी के बारे में मैं जानता हूं। मुझे तो फॉरेन करेंसियों के रेट्स तक याद हैं। वो दें हजार हजार वाले पापे। बड़े पैसे हैं आपके पास। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया कि ये मुझसे औलाद चाहते ही नहीं है, इसीलिए तो मेरे पीर के पीछे पड़े रहते थे। औरतों को तो पहले ही शक होता है, लेकिन डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। देख लूंगी मैं इनको। जानते हो इस फकीर के दर पर कौन कौन आता है? पुलिस भी आ सकती है। तुम कौन हो? मैं भी आपकी तरह का एक इंसान हूं, लेकिन आपकी तरह कामयाब नहीं। आपकी तरबियत में रहूंगा तो हो जाऊंगा। क्या चाहते हो? तखलिया चाहता हूं। ओए पीर साहब के गजब से डरो, नहीं तो भस्म हो जाओगे। चले तुम खामोश रहो, मैं पीर साहब से बात कर रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, असल में तखलिया इसलिए चाहिए कि मैं आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूँ।